प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह के में प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आप सबों को बहुत तारीख से संभाले। अगर आप नहीं जानते कि हमें कौन सहायता करता है, अगर आप नहीं जानते कि हमें जब बीमारी में रहते तो हमें कौन मदद करता है, और अगर हमें कोई बात हो या कोई अनहोनी हो तो आग्रह कौन करता है, हम उन स्वर्गदूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पृथ्वी पर अक्सर मनुष्यों के बीच में रहकर और मनुष्यों को मदद करता है, और हमेशा वो लोगों को मदद करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। और हम एक स्वर्गदूतों से कई स्वर्गदूतों का नाम बताएंगे जो मनुष्यों के बीच में क्या करता है, वो रहता है। तो आए हम आंखों को बंद करें और अपने दिल को 2 मिनट अपने परमेश्वर यहोवा को दे और उसे समय देना, मतलब परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर विश्वास करने वाला व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर को समय देंगे। तो आए हम अपना आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा, हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा करते पिता। आज का इस पिता परमेश्वर समय को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु जी जित वचन को सुन रहे प्रभु, उन सबों को जीवन को खुदावन आशीष देना, जीवन को बदलना और हिम्मत देना प्रभु, और हर एक ताकत देना प्रभु, उसके जीवन को बढ़ने में सहायता मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। पहला नंबर हम जो बताने जा रहे हैं वो स्वर्गदूतों का नाम है। तो अपने तो जिब्राइल, पहला स्वर्गदूतों का नाम है जिब्राइल। जब स्वर्ग से कोई बड़ा घोषणा होनी होती है तो जिब्राइल स्वर्गदूतों को आवाज़ बनता है, आवाज़ देने के लिए बुलाया जाता है, उसे संदेश पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है। खुशखबरी का संदेश वाहक उसी को कहता है जिसका नाम है जिब्राइल। हालेलुया। जिब्राइल जो है कई लोगों के पास शुभ संदेश को पहुंचाया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन में कहते हैं, पवित्र वचन लूका में, स्वर्गदूतों ने उनको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूँ। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए वो क्या किया था? भेजा गया था। किसके पास? वहाँ पर वचन को देखेंगे तो मरियम ने बोला कि मैं मरियम के पास गया था शुभ संदेश को देने के लिए कि मैं जिब्राइल हूँ और मैं परमेश्वर के पास रहता हूँ। तो वचन में कहता है तुम गर्भवती होगी और तुम उनका नाम यीशु रखना। बहुत सारा बात वहाँ पर होता है। तो आप जान चुकते हैं जो परमेश्वर को बड़ी घोषणा करने की बात आता है तो जिब्राइल स्वर्गदूतों को कहा जाता है। दूसरा नंबर में अगर हम आते हैं तो मिकाइल स्वर्गदूत, जो स्वर्ग में सेनापति है। हालेलुया। जो स्वर्ग का सेनापति है। बुराई के विरोध युद्ध में मिकाइल परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक है। वो विरोध में, जो स्वर्ग में विरोध मिकाइल जो होता है, वो स्वर्गदूतों को क्या करता है? स्वर्ग में जब किसी प्रकार की विपत्ति आता है या मतलब कोई बुराई करने के खिलाफ में जाता है तो उसे क्या करता है? उसके युद्ध करता है, लड़ाई करता है, प्रतीक है। जबकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं अगर, तो दानियल 12 के 1 वचन में, उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का रक्षक और खड़ा होगा। तो देखते हैं परमेश्वर का जो स्वर्गदूत आता है मिकाइल, वो एक तरह से योद्धा और रक्षक है, हर व्यक्ति को रक्षा करने वाला है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा हो। और एक बहुत सारा सुंदर वचन जो हमने देख रहे हैं, स्वर्गदूतों का नाम बताने जा रहे हैं आपको। तीसरा नंबर में जाओ, स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत रफाएल चंगाई देने वाला है। हालेलुया। जब हम बीमारी में पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो वो चंगाई देने के लिए हमारे जीवन में आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टूटे हुए शरीर और व्याकुल आत्मा को चंगा करने के लिए परमेश्वर का रफाएल को भेजता है। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत परेशानी आ जाता है तो उसी समय रफाएल को भेजता है। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में यहाँ लिखा है कि रफाएल हूँ उस 7 पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो पवित्र बना की प्रार्थना पहुँचता है
और प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहता है। वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। परमेश्वर की महिमा 4 स्वर्गदूतों को 3 स्वर्गदूतों के बारे में हमको बता चुके हैं। स्वर्गदूत सुरक्षा और प्रमुख भजन संहिता 91 में यहाँ पर सारे बातों को बताए। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या करेगा? आज्ञा देगा। वो जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहते हैं, इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं। आदर्श सुरक्षा बाइबल के अनुसार कहते हैं स्वर्गदूत हमारे पास में रहते हैं, हमारे साथ में रहता है, लेकिन पर हमें उसे देख नहीं पाते। हमारे अंदर में वो क्षमता नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे? तो बहुत सी बात यहाँ पर आता है और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर, अभी हम 3 स्वर्गदूतों को देख चुके हैं। हालेलुया। आदर्श सुरक्षा बाइबल के अनुसार कई बार हम अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा और अर्थित कर देते हैं और हम पता भी नहीं चलता। जबकि इब्रानियों 13 का 2 वचन में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा वे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की आज्ञा और प्रार्थना उनमें पृथ्वी पर आते हैं। स्वर्गदूतों की संख्या लाखों करोड़ों तिहाई बताई है गई है, जिनका मुख्य काम परमेश्वर की आराधना और मनुष्य की सहायता करना है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप सबों को सहायता करे? तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सहायता करे और कैसे मदद करता है, तो आप आगे तक आप बने रहें। चौथा स्वर्गदूतों का नाम है उरियल, ईश्वर का प्रकाश। जब मैंने अंधेर और भ्रम हो, तब उरिया सत्य को रोशनी और ज्ञान लेकर आते हैं। भूमिक इन आकाश अक्सर अज्ञान और भविष्यवाणियों को दूत माना जाता है। वे नूह को आने वाला जल प्रलय की चेतावनी देने वाला स्वर्गदूतों का रूप में भी पहचाना जाता है। जब हम 5वां स्वर्गदूतों का नाम देखते हैं, सफेल। हालेलुया। 5वां स्वर्गदूतों का नाम हम देखते हैं सफेल। आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचाने और एक ग्रंथ दिलाने में मदद करता है। भूमिक इन अक्सर हाथों से जुड़कर प्रार्थना की समुद्र में दिखाई जाता है। वे मनुष्य की विनती और परमेश्वर के बीच एक कड़ी का काम करता है, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तरफ जा सके। मतलब मेरे प्रियो, हम ये बातों को समझना है कि हमें परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है हमारे पास में रहता है हमें मदद करने के लिए। जब हम उसके 6वें स्वर्गदूतों को देखते हैं, जब 6वें स्वर्गदूतों को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन में कहता है, जो लोग अपने कामों को 6वें स्वर्गदूतों के नाम आपको हम बताने भूल गए, बता रहे हैं। 6वें स्वर्गदूत के नाम है युगदिएल, जो परमेश्वर की महिमा में जाना जाता है। जो लोग हमें अपने कामों को ईमानदारी और भक्ति से करता है, युगदिएल उन्हें ईश्वरीय पुरस्कार दिलाते हैं। इन कड़ी मेहनतों करने वालों को रक्षा और मार्गदर्शक माना जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं 7वें स्वर्गदूतों का नाम बरिकियल। जो बरिकियल को देखते हैं आशीष का दूत माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और परमेश्वर की कृपा की वर्ष करने वाला दूत बाइबल के अनुसार इन ईश्वरों की आशीष का खजाना माना जाता है और वही आशीष का भंडारा है। उसके पास सारा कुछ है। और अगर इब्रानियों 1 का
14 वचन में देखेंगे, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माओं नहीं जो उधार पाने वालों को सेवा लिए भेजे जाते हैं? हाँ, वो सारे लोग हमारे सेवकाई के लिए, हमारे सेवा टहल करने के लिए वो क्या करता है, भेजे जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे उनका पद भी बताया गया है जो कि आप जानते होंगे। किसी को पद छोटा है और किसी का पद बड़ा है, किसी का काम ये है तो किसी का काम वो है। सबका काम जो है अलग अलग दिया है, सबको सीमा बांधा है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। वो इसका काम नहीं कर पाएगा, वो इसका काम नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कामों को दे दिया है, परमेश्वर ने बांट दिया है। क्योंकि सूरज चांद के काम नहीं कर सकता और चांद सूरज का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य के बनाया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के हिसाब से चलता है मेरे प्रियो। इसलिए जो स्वर्गदूतों को जो काम मिला है वो काम आपके साथ में करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो आशीष का जो स्वर्गदूत है आपके जीवन में आएगा और आशीष देकर अद्भुत रीति से चला जाएगा और आप आशीषवान हो जाएंगे, परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा बढ़ाई कर दे पिता, आशीष अनुग्रह करे प्रभु। जितने लोग अभी तक बनाए प्रभु, उनको प्रभु जी स्वर्गदूत आए और उनको जीवन में आशीष दे, क्योंकि तेरे वचन में भी तो कहते हैं प्रभु कि जो दिल और नम्र और प्रेम से प्रभु की आराधना करते हैं उनकी स्वर्गीय आशीष मिलता है। तो परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्गीय आशीष से भरपूर करे, आशीष अनुग्रह करे और उनके जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा दे दे। चाहे किसी प्रकार से कर्ज हो, परेशानी हो, जीवन में दुख हो, कुछ भी क्यों ना हो, उनके जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा दे, आशीष अनुग्रह करे। हम छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन।